नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मास्टर स्ट्रोक में आज हम सबसे पहले निजता यानी प्राइवेसी की बात करेंगे। किसी के भी लिए निजता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस देश में सालों तक प्राइवेसी को मौलिक अधिकार मानने की बहस चलती रही है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को संविधान में दिए गए जीवन के अधिकार का हिस्सा माना। इतना महत्वपूर्ण, इसे एक मौलिक अधिकार घोषित किया। और ऐसे में अगर यह पता चले कि आपके इस अधिकार का हनन हो रहा है और वो भी सरकार के हाथों, तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता। आज पेगासस के जासूसी कांड पर दिन भर हंगामा होता रहा। विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक हंगामा कर रहा है। सरकार सारे आरोपों को नकार रही है और विपक्ष प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहा है। सरकार कह रही है कि यह देश को बदनाम करने की साजिश है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार की इन हरकतों की वजह से देश की बदनामी हो रही है। आज दिन भर हुआ क्या, आप देखिए। सदन में तख्तियां लाना हमारे नियम प्रक्रिया के तहत उचित नहीं है और नारेबाजी करना करते उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। पेगासस जासूसी कांड की गूंज लगातार दूसरे दिन भी सड़क से लेकर संसद तक सुनाई दे रही है। इस जासूसी कांड की वजह से आज लोकसभा तो बिल्कुल भी नहीं चल पाई और राज्यसभा का काफी समय बर्बाद हुआ। आज सुबह 11 बजे जैसे ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सदन में आए, प्रश्नकाल के साथ ही हंगामा भी शुरू हो गया। ओम बिरला लगातार विपक्ष से हंगामा न करने का आग्रह कर रहे थे। नियमों प्रक्रियाओं के तहत नोटिस दीजिए। आप सदन में गिलेरी में चर्चा मत कीजिए। आप नियम प्रक्रिया के तहत नोटिस दिया। जो सीनियर नेता है, नो क्वेश्चन नंबर 21। लेकिन नारेबाजी जारी रही। इसी बीच लोकसभा में प्रश्नकाल भी शुरू हुआ। मेरा सुझाव है और मैं मानना चाहती हूँ कि क्या सरकार एफपीओ में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करेगी। हंगामे के बीच ही मंत्री जी भी जवाब देने लगे, लेकिन हंगामा लगातार हो रहा था। लोकसभा टीवी के कैमरे में जैसे ही स्पीकर ओम बिरला दिखे, उनके पास एक प्लेकार्ड भी दिखा, जिसे किसी प्रदर्शनकारी सदस्य ने पकड़ा हुआ था। ओम बिरला लगातार कह रहे थे कि वेल में आकर ऐसा प्रदर्शन करना ठीक नहीं है, लेकिन विपक्ष नहीं माना। सदन में तख्तियां लाना हमारे नियम प्रक्रिया के तहत उचित नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है। आप सीट पर जाकर बैठिए। इस तरह से सिर्फ 4 मिनट और 6 सेकंड तक ही सदन की कार्यवाही चली और उसके बाद सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। असल में विपक्ष ये पहले से तय करके गया था कि आज सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे और इसके संकेत आज सुबह ही संसद भवन में टीएमसी ने दे दिए थे। यहाँ टीएमसी के सांसदों ने इस जासूसी कांड के खिलाफ प्रदर्शन किया और ये मांग की कि आरोपों पर प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। तो मांग है सरकार हाउस में आके बोले, प्रधानमंत्री बोले कि ये पेगासस के साथ ये सरकार का कोई ताल्लुकात नहीं है। हमारा तो ये भी डाउट है कि ममता बनर्जी को फोन पर भी ऐसा ही कुछ हुआ। कल ममता जी से रात में मेरा बात हुआ, उन्होंने भी संदेह प्रकाश किया कि उनका फोन भी उन्होंने ट्रस्टी बोध नहीं करते हैं। कांग्रेस संसद के बाहर सड़क पर प्रदर्शन कर रही थी। एक तरफ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, तो दूसरी ओर यूथ कांग्रेस भी सड़कों पर उतरी हुई थी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर जाना चाहते थे, जिन्हें वहां जाने से रोक दिया गया, और दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता गृह मंत्री अमित शाह के घर पर जाकर प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन उन्हें भी वहां पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। माननीय सभापति जी। उधर संसद में भी हंगामा चल रहा था।
2 बजे जब एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो स्पीकर की सीट पर ओम बिरला नहीं बल्कि बीजेपी के सांसद किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी थे। उनके भी आते ही हंगामा तुरंत फिर शुरू हो गया। मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्थान ग्रहण करिए और बहस में भाग लीजिए। लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर शुरू करवाने की कोशिश की गई, लेकिन लगातार नारेबाजी होती रही, जिसकी वजह से उन्हें सदन 3 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। मैं सभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इस बार सदन करीब 8 मिनट तक ही चल पाया और स्थगित हो गया। आप जिस भी मुद्दों पर 3 बजे लोकसभा को एक बार फिर से शुरू करने की कोशिश हुई, लेकिन हंगामा लगातार होता रहा और इस बार सिर्फ 58 सेकंड के बाद ही कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। यानी आज दिन भर लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 13 मिनट के करीब ही चल पाई। दूसरी तरफ राज्यसभा में शुरुआत में तो यही हालात थे। सुबह 11 बजे राज्यसभा चेयरमैन के आते ही हंगामा शुरू हो गया। You want the house to be adjourned? Okay. You want the house to be adjourned? उन्होंने किसी तरह से कामकाज शुरू करवाया, लेकिन हंगामा हुआ तो उसके बाद 12 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित हुई। House is adjourned to meet at 12 o'clock because some people have decided not to allow the house. सिर्फ 6 मिनट 14 सेकंड तक ही हाउस चला। 12 बजे दोबारा कार्यवाही शुरू हुई। डिप्टी चेयरमैन हरिवंश चेयर पर थे। उन्होंने सीधे प्रश्नकाल शुरू किया, लेकिन उसे नहीं चलने दिया। प्लीज क्वेश्चन आवर चलने दे। माननीय मेंबर्स क्वेश्चन आवर आपका समय है, कृपया चलने दें प्लीज। सदन को स्थगित करना पड़ा, लेकिन बाद में विपक्ष और राज्यसभा चेयरमैन के बीच में सहमति बनी और फिर राज्यसभा में कोविड पर बहस हुई। आज राज्यसभा में भले ही विपक्ष कोरोना पर बहस के लिए मान गया हो, लेकिन जासूसी कांड पर शुरू हुआ यह हंगामा अभी थमा नहीं है। House stands adjourned to meet at 11 hours on Thursday, 22nd July, day after tomorrow. It is heavy rain outside. Please be careful. जब सरकार ने कह दिया इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब जांच किस बात की? अगर उनके बाद कोई चीज़ है तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये साजिश है कि आखिर लोकसभा का सत्र शुरू हो रहा है, इसके पहले ही इस तरह की एक स्टोरी क्यों आई और वो जो स्टोरी आई है आखिर उसमें क्या सत्यता है। यहाँ पे किसान की आप बात नहीं कर रहे हैं, आप इसमें महंगाई और फार्मर्स की बात नहीं कर रहे हैं। कल तक वो कर रहे थे और आज आपने जासूसी, इसका मतलब कोई मुद्दा नहीं है। वो लिस्ट बनाई किसने? वो पेगासस ने तो नहीं बनाई, इजरायली सरकार ने तो नहीं बनाई, वो तो लिस्ट तो आपने बनाई ना। और अगर हमारा डेटा, जिस प्राइवेट डेटा की आप प्रोटेक्शन की बात करते हो, ये तो प्राइवेट डेटा कलेक्शन हो गया ना। आप जनता को कहते हैं कि प्राइवेट डेटा प्रोटेक्शन बिल ला रहे हैं, लेकिन आप उनके पीछे प्राइवेट डेटा कलेक्शन कर रहे हो पेगासस के द्वारा। और अगर ये सारा डेटा पेगासस को पहुंच गया, इजरायली पहुंच गया, तो ये तो बड़ा भारी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। आपको चाहिए था कि आज भी डेमचौक में, डेपसांग में, हॉट स्प्रिंग में, गोगरा में, इंडियन एलएसी में चीन की फौज बैठी हुई है। कोई वहाँ क्यों नहीं करे आप? मोदी ने कहा था कि ना कोई बैठा है ना कोई है वहाँ पर, मगर आप देश के अंदर इन लोगों को कर रहे हैं। इससे जाहिर हो रहा है कि सरकार इनसिक्योर है, वो डरती है, क्रिटिसिज्म से बर्दाश्त नहीं करती और ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।